कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अथ पंचदशोऽध्याय ऋचिक जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। श्री सुकोवाच ऐलस्य चौर्वशी गर्भात् षडशन्नात्मजान् रथ आयुः स्मृतायुः सत्यायुः रथो यविजयो जयः। परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायोर्वशुमान पुत्रः सत्यायोश्च सुरन्तजय रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो अमित। श्रुतायु का पुत्र था वशुमान, सत्यायु का सुतंजय, रय का एक और जय का अमित। भीमस्तु विजयस्तात कांचनो होत्रकस्ततः तस्य जरहो सुतो गंगा गंडुस्वीकृत्य गोपवीता। विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जरहु। ये जनहु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जनहु का पुत्र था पुरु, पुरु का बालक बलाक और बलाक का अजक। ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशनभश्च चत्वारो गाधीरासीत कुशाम्बुजा। अजक का कुश था, कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनभ। इसमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। तस्य सत्यवतीं कन्या व्रचिको ययाचत द्विजः वरं विषदृशं मत्वा गाधिर्भवमवव्रीत। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझ कर कि ये कन्या योग्य वर नहीं, ऋचिक से कहा एकतः श्याम कर्णानाम अयनाम चंद्रवर्चसाम सहस्त्रम दीयताम शुल्कम कन्यायाः कुशिकावयम्। मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। इत्युक्तस्तनं मतं दत्त्वा गतः सवरुणान्तिकम् आनि दत्त्वा तनास्वान्वयपयेमे वराननाम्। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। स ऋषिः प्रार्थितः पत्न्या स्वस्त्रवाचापत्य कामया ऋषभयुक्तो भयैर्मन्त्रैश्चतुरों स्नातुं गतो मुनिः। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। तावत सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन्मात्रे मातुरतं स्वयं। सत्यवती की मां ने यह समझकर ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा गई।
तदभिज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारशीः गोरोदण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तम्। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा नृत्य करवाया, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। प्रसादितः सत्यवत्यामेवं बोधित भार्गव अतः तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो अभवतः। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सचाभूत सुहमा पुण्या कौशिकी लोक पावनी रेणो सुताम रेणुकाम वै जमदग्निर्वाहयाम। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणु। जमदग्नि ने उसका पाणी ग्रहण किया। तस्यां वे भार्गव ऋषेः सुतावसुन्दादयः यज्ञ एषेतां राम इत्यभिविश्रुतः। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। यमाहुर्वासुदेवांसं हैहयानं कुलान्तकं त्रिह सप्तकृत्वो ये मां चक्रे निह क्षत्रियां महिम। कहते हैं कि हैय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। दुष्टम छत्रम भुवो भारम ब्रह्मण्यमनीन सत रजस्तमो व्रतमहन फलगुण्यपि कृतिंगासी। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों की अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि पृथ्वी के भार हो। और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। राजोगुण किम तंदहो भगवतो राजेन्य रजितात्मभिः कृतिम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम अभीक्षणसः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुकोवाच हैहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः दत्तं नारायणस्यासमाराध्य परिक्रमभिः बाहून् दशशतं लेभे दुर्दशत्वमराशितिषु अव्याहतेन्द्रियोजः श्रीतेजो वीर्ययशो बलम्। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों हैहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। योगेश्वरत्वमेश्वरं गुणायत्रामिणदामादयः चचाराव्याहत गतिर्लोकेषु पवनो यथा। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचर करता था। स्त्री रत्नैरावृतः क्रीडन रेवांबशी मदोत्कटः वैजयन्तीं स्त्रजं बभ्रधरोरुध सरितं भुजः। एक बार गले में वैजयंती माला पहनी सहस्त्र बाहु अर्जुन
बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्तोत सर्जल्यः नामृश्यत तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशाननः। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतिकिल्बिषः महिष्मत्यां सनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलत्स्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। स एकदा मृगयां विचरन् विपिने वने विद्रक्ष्याश्रम पदम जमदग्निरुपाविशता। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। तस्मै सनरदेवाय मुनिरर्हणमाहरत ससैन्यामात्यवायाय अविष्मतया तपोधनः। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हेहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। सवीरस्तत्र तद दृष्ट्वा आत्मैश्वरातिशायनं तन्नाद्रियताग्निहोत्रयां साभिलाषा स हेययः। वह वीर हेहयतापति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। हविर्धाने मृषिमेर्दर्पान्नरान् हर्म छदोयत ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रदन्तीं बलात्। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले लो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाँ डगराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गए। अधराजनी निर्याते राम आश्रम आगतः श्रुत्वा तत तस्य दौरात्मयं चुक्रोधा ही वीर्विहात। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। घोरमादाय परुषं सतूणं चर्म कार्मुकं अनुधावत दुर्दशो मृगेन्द्रैव यूथपम्। वे अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। तमापन्तं भ्रगुर्वैमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् एणेचर्माङ्करं मर्कधामिभियुरतं जटाभिर्दशे पुरीं विशनम्। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और अपनी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। अचोदयद्ध स्थिर था स्वपत्तिभिः गदा शिवणारष्ट शतग्नि शक्तिभिः अछोहिणीः सप्तदशाति भीषणा स्ताराम एको भगवान सूदयत। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, श्रेष्ठ, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदायुधों से युक्त अत्यंत भयंकर सत्रह अछोड़ी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया।
यतो यतो असो प्रहरत परश्वधो मनो अनिलोजाः परचक्रसूदनः ततस्ततच्छिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुर्व्याम हतसूतवाहनाः। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते थे वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। दृष्ट्वा स्वसैन्यं रुधिरोघ कर्दमे रणाजिरे राम कुठार सायकेह विविक्रण चर्म ध्वजा पाविग्रहं निपातितं हेयः आपतद उषा। है यादिपति, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर उनसे लथपथ रणभूमि में गिर गए। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। अथा अर्जुनः पंचसेतु सबाहुभिः प्रधनुषः बाणान् युगपत् सदन्धे रामाय रामो अस्त्रभृतां सम्मदृढी स्तनयेकद अन्वेषुभिराक्षिणित समम। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से एक साथ सबको काट डाला। पुनः स्वहस्तैर्चालान् मृथे अंघ्रिपा वेगाद विधावतो युधि भुजान कुठारेण कठोर नेमिना चिक्षेद रामः कृशभं त्वहेरिव। अब है आदिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर चढ़ा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती से के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। कृतबाहो शिरतस्य गिरेह श्रृंगमिवाहरत हते पितरे तत्पुत्रा आयुतम दद्रुर्भवयात। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। अग्निहोत्री मुपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्य आश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा दी। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। स्वकर्म तत्कृतं पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तत् श्रुत्वा जमदग्निर्भासत। और माहिष्मती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, राम राम महाबाहो भवान पापम कारिषित अवधिन्नर देवम यत सर्वदेवमयं वृथा। हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम, तुम बड़े वीर हो परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। वयम ही ब्रह्मणास्तात क्षमय हरतणतां गताः ययालोक गुरुदेवः पारमेष्ठयमगात पदम। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं। क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। क्षमया रोचते लक्ष्मीं रहामि शौर्य यथा प्रभा क्षमिणामासु भगवांसु स्वे हरिरीश्वर। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राज्ञो मूर्धा विषक्तस्य वधो ब्रह्म वधाद गुरुः तीर्थ संसवेया
चाहो जहीं आगाच्युत चेतनः। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे पंचदशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। अभी आरती प्रारंभ करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद रसमय काल लीलारती निधान की, कलिमल मथनित ताप निवारिणि, जन्म मृत्यु भव भयहारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमुह सदैव गान की, विषय विलास मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तव प्रकाशिनी, परम ज्योति परम ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति गति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की,